ये प्रोजेक्ट पिछले 6 माह पहले डेवलप होना शुरू हुआ। प्लानिंग तो इसकी 4 साल से थी, कंपनी ने की हुई, उमर सर ने की हुई। इसके ऊपर स्टडी भी बहुत किया था, रिसर्च भी बहुत किया था। बट एक्चुअल प्रोजेक्ट डेवलप स्टार्ट हुआ 6-7 माह पहले। और उस वक्त मुझे उमर सर ने बुलाया, मैं दुबई आया और मैं यहां पे रुका, ना बल्कि रुका, उस प्रोजेक्ट को मैंने पूरी दिल की गहराई से समझा, सोचा और देखा। और मैं उमर सर का शुक्रगुजार हूं, मेरे साईं बाबा का शुक्रगुजार हूं कि ये प्रोजेक्ट देखने का नसीब मुझे मिला, मेरी तकदीर कि मुझे ये चीज देखने मिली। किस तरह से देखने को मिली ये प्रोजेक्ट डेवलप होते हुए, कि ये जो प्रोजेक्ट जिन्होंने डेवलप किया, ये जो यूरोप की टीम है, इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट डेवलप किया, ये प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले जो आईटी के बंदे हैं, उस टीम के बंदे हैं, वो मेरी तकदीर से मेरे इसी फ्लैट में मेरे साथ रहते थे। तो दिन में साथ ऑफिस जाना, रात में साथ में फ्लैट पे रहना, खाना पीना, बैठना उठना, चलना जाना, आना जाना, रात को 2-2 3-3 बजे तक वो प्रोजेक्ट पे काम करते थे। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो इश्यूज आते थे, बग्स आते थे, कुछ उनको डाउट्स आते थे, वो मेरे सामने जब उनको बॉस को फोन करके पूछते थे कि ऐसा हुआ है, अभी इसको कैसा करना है, ये वो, मतलब ये सारी चीजें जो मैंने दिल से, नजदीक से, आंखों से देखी, कानों से सुनी। तो मतलब मैं वो लकी इंसान हूं कि जिस प्रोजेक्ट को लेके मैं थोड़ा सा डाउटफुल था कि यार ये नहीं हो सकता, कैसे पॉसिबल है। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं क्रिप्टो के अंदर, ये ये खुद नहीं बना पा रहे ये चीज। आज हम बात करें बाइनेंस के मालिक की, सीजी की, तो सीजी के पास आज क्या नहीं है, क्या नहीं है, दुनिया की हर चीज सीजी के पास है, बाइनेंस के मालिक के पास है, फाउंडर के पास है। तो वो कर नहीं पाए आज तक। तो मतलब बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास सारी पावर्स है, तो वो लोग नहीं कर पाए, तो क्या इनोवेशन फैक्ट्री कर पाएगी? उमर सर इसमें सक्सेस हो पाएंगे? जो थोड़ा सा डाउट था, देखो थोड़ा डाउट था लेकिन थोड़ा था, पूरा नहीं था। तो इस चीज को लेके मैं जो डाउटफुल था और वो चीज मेरे सामने बनी, और वो जब सक्सेस हुई, तो उस दिन वो मोमेंट मेरे लिए बहुत खुशी का था, बहुत खुशी का था। मतलब मेरी आंखें नम हो गई थी जिस दिन मैंने सर को थैंक यू कहा था और सर को कहा था कि जीत गए। लेकिन उसके बाद मैं ये भी सोचने लग गया कि दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग ये चीज को ला नहीं पाए, और इनोवेशन फैक्ट्री ने, उमर सर ने ये चीज लाई, और सिर्फ लाई नहीं, सक्सेस हो गई। आज आपको पता है 1 लाख बंदे एक्सचेंज ऑन के अंदर काम कर रहे हैं, 1 लाख बंदे, नॉट अ जोक। तो ये क्यों हुआ, मैं अपने आप में सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका रीजन मेरे जो ध्यान में आया, जो मैंने मलेशिया के स्पीच में भी बोला था, कि ये जो दुनिया के लोग हैं जो क्रिप्टो में इस तरह की क्रांति लाना चाहते हैं, एक बोर्ड बनाना चाहते हैं, एक सिस्टम बनाना चाहते हैं कि जिसको ट्रेडिंग ना भी आए तो वो यहाँ पे पैसा कमाए, ये चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। बट वो लोग सक्सेस क्यों नहीं हुए? तो मेरे ध्यान में एक चीज आई, वो लोग वो चीज अपने आप के लिए बनाना चाहते थे, अपने आप के लिए। और यहाँ पे उमर सर इस चीज में सक्सेस क्यों हुए? क्योंकि उमर सर ये चीज हमारे लिए बनाना चाहते थे, कम्युनिटी के लिए बनाना चाहते थे। और ये जो यूनिवर्सल पावर है, जिसको कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई जीसस बोलता है, कोई भगवान बोलता है, ये उसी को सपोर्ट करता है जिसकी नीयत अच्छी हो और जिसके कर्म अच्छे हो। अपने आप के लिए तो कुत्ता भी जीता है भाई, लेकिन लोगों के लिए कुछ करना, टीम के लिए कुछ करना, अपने लोगों को प्यार से समझाना, अपने लोगों को गुस्से से समझाना, और बुरा वक्त आने पे अपने लोगों के साथ, अपने अपलायंस के साथ, अपने कंपनी के साथ डटे रहना, ये कुछ ही लोग कर पाते हैं। और उमर सर ने इन्हीं लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्रांति रखा है। नो डाउट, रियल में ये प्रोजेक्ट क्रांति है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। आज यहाँ पे मीटिंग में लगभग 750 लोग हैं। तो ये पूरे 750 लोगों की एक्सचेंज ऑन के अंदर आईडी है। किसी का एक सब्सक्रिप्शन होगा, किसी के 5 है, किसी के 10 है,
किसी के 50 है, किसी के 100 है, नो डाउट। कितने हैं मैटर नहीं करता, सबका सब्सक्रिप्शन है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो किसी का भी आईडी इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर किसी का भी आईडी ओपन करके देख ले, जिस आईडी को 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1.5 माह हो गया, 2 माह हो गए, 2.5 माह हो गए, 3 माह हो गए, किसी का भी, तो आपको हर बंदे के आईडी के ऊपर अलग अलग ट्रेड नजर आएगी, अलग अलग वॉल्यूम की ट्रेड नजर आएगी, और अलग अलग समय पे नजर आएगी, और अलग अलग प्रॉफिट के साथ नजर आएगी। ये मनी सर्कुलेशन नहीं है, टोपी घुमाव नहीं है कि सभी को सेम मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की खासियत है, ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है, इसलिए जेन्युइन प्रोजेक्ट कहा जाता है कि यहां पे किसी को मंथली 80% भी मिलेगा और किसी को मंथली 30% भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है। और ये चीज मलेशिया के इवेंट तक, मलेशिया के इवेंट तक हर बार मुझे हर मीटिंग में, हर वॉइस मैसेज में, हर ग्रुप कॉल्स में पूरे जोश के साथ कहनी पड़ती थी, पूरे जोश के साथ। लेकिन जब मलेशिया का इवेंट हुआ तो उस मलेशिया के इवेंट में इनोवेशन क्लब के जो 150 लोग थे, 150 200 अचीवर्स में से 150 अचीवर्स इनोवेशन क्लब के थे। इन 150 लोगों ने वहां के मलेशिया के इवेंट के, पूरे 200 लोगों ने वहां के मलेशिया के इवेंट के जो सेलिब्रिटीज थे, जो स्टाफ था, जो एंकर थे, सबने सबने लाइव ट्रेडिंग देखी। मतलब जो ट्रेड, जो प्रोजेक्ट, जो ट्रेडिंग मैं कई दिनों से देख रहा था और अपनी टीम को समझाने की कोशिश कर रहा था, आज वो चीज वहां पे मलेशिया के अंदर सब लोगों ने देखी, जितने उस हॉल में थे सबने देखा ट्रेड कैसे हो रही है, और एग्जीक्यूट कितने फास्ट होती है, और मार्केट में कितने ट्रेड्स अवेलेबल होती है, और एवरेज प्रॉफिट हर ट्रेड पे कितना निकलता है, सबने देखा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रोजेक्ट है, ये सही में क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर किसी के दिल में सवाल है कि ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, नो डाउट सवाल आता है दिल में। क्यों आता है दिल में सवाल? क्योंकि दुनिया में कुछ ठोकरें ऐसी खाई है, कुछ अनुभव ऐसे हैं, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं, सब लोगों के पास, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो वजह से उनको हर चीज को देखने का नजरिया, जिसको हम चश्मा बोलते, फिक्स हो गया है। जो चश्मा है डाउट नाम का, डाउटफुल, वो नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं मेरी तरफ से जो चीज मैंने एक्सचेंज ऑन को लेके देखी है, उस आईटी टीम का डेडिकेशन देखा है, और जिस हिसाब से प्लानिंग ऑफिस के अंदर चलते हैं, चल रहे हैं और करने जा रहे हैं, इस हिसाब से ये प्रोजेक्ट जब तक क्रिप्टो में एक्सचेंज रहेंगे तब तक ये प्रोजेक्ट रहेगा। समझना मेरी बात को, क्यों रहेगा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आप लोग समझ जाए, शायद। देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट वर्क करता है दुनिया की टॉप के एक्सचेंजों के ऊपर। अब दुनिया में टॉप के एक्सचेंज बहुत है, नो डाउट। कितने हैं? लगभग लगभग मोर देन 1100 जो एक्टिव है, 1176 जो एक्टिव है, जो नॉन एक्टिव है वो ज्यादा है। मतलब फिर टोटल एक्सचेंजों की अगर तो फिगर निकाली जाए तो मेरे हिसाब से मोर देन 1800 एक्सचेंज दुनिया में अवेलेबल है। बट हमें 1800 का नहीं सोचना है, हमें 1176 का नहीं सोचना है, हमें 100 का भी नहीं सोचना है। एक्सचेंज के अंदर एक रेटिंग्स होती है, आउट ऑफ 10 10, आउट ऑफ 10 9, आउट ऑफ 10 8, आउट ऑफ 10 7। ये जो रेटिंग्स होती है, इस रेटिंग्स में दुनिया के टॉप के 50 एक्सचेंज आते हैं, 50 एक्सचेंज। ये जो 50 एक्सचेंज है, इसमें से 35 एक्सचेंज के ऊपर कंपनी ने अपना कारपोरेट अकाउंट, कारपोरेट आईडी बनाया है। ओके, तो ये जो एक्सचेंज है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये एक्सचेंज की लाइफ कितनी है, तो कोई भी बोलेगा कि सर ये तो लॉन्ग टर्म चलेंगे। मैं बोलूंगा क्यों भैया, क्यों लॉन्ग टर्म चलेंगे? सिंपल सी बात है कि ये एक्सचेंज किसी एमएलएम कंपनी के एक्सचेंज नहीं है, किसी एमएलएम के एक्सचेंज नहीं है, ये जेन्युइन एक्सचेंज है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म चलेंगे। तो आंसर तो सही है।
और इसका एक प्रूफ भी है कि पीछे आज हमको पता है टॉप का एक्सचेंज में, जो भी टॉप का एक्सचेंज है उसमें सबसे पहला अगर किसी के मुंह से, किसी के जहन से, किसी के दिल में अगर कोई नाम आता है तो वो तो सबके जुबान पे नाम आता है बाइनांस का। सिंपल। बाइनांस जो है वो टॉप का एक्सचेंज है। फिर आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि बाइनांस के जो सीईओ थे, जो फाउंडर है सीजी, वो कैलिफोर्निया के जेल में 4 माह में थे, 4 माह थे। यूएसए ने उनको कुछ पेनल्टी लगाई थी, वो सारी बातें आपको पता है, उनको छोड़ते। ठीक है, वो 4 माह अंदर थे। तो उस वक्त सीजी साहब जब जेल के अंदर थे तो उस वक्त ना बाइनांस बंद हुआ, ना बाइनांस का बीएनबी जो नेटिव कॉइन है ना उसकी प्राइस नीचे आई, ना लोगों ने ना आप लोगों ने बाइनांस पे से आपका अकाउंट क्लोज किया। क्यों? पता था कि सीजे सर साहब अंदर है, फिर भी किसी ने अकाउंट क्लोज नहीं किया, फिर भी किसी ने वहां से फंड नहीं निकाला। तो बात क्या है, ये एग्जाम्पल हमारे लिए इतना काफी है कि ये जो टॉप के एक्सचेंज है, इनके मालिक अंदर हो, बाहर हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं हो ना हो, डजेंट मैटर। एक्सचेंज जेन्युइन है, हम वहां पे ट्रेड करेंगे और करते रहेंगे, कर रहे थे और करते भी रहेंगे। तो कहने की बात यह है कि ये जो टॉप एक्सचेंजेस है ये कंटिन्यूअसली सालों साल चलते रहेंगे। तो ये होगी एक साइड हमारे प्रोजेक्ट का लाइफ सोचने के लिए। दूसरी बाजू देख लेते। दूसरी बाजू क्या है कि इन एक्सचेंजों के ऊपर जो लाखों टोकन्स ट्रेड करते हैं, ये सारे कॉइन्स और सारे टोकन्स जेन्युइन है। दुनिया इसको बाय कर रही है, दुनिया उसको उसके हिसाब से, मूड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सेल कर रही है, उनके पॉकेट के हिसाब से बाय कर रही है। तो ये जो कॉइन्स है जो इन एक्सचेंजों के ऊपर है, तो अगर मैं पूछूं किसी से तो क्या ये कॉइन्स एमएलएम के हैं? तो नहीं, एमएलएम के नहीं है, जेन्युइन कॉइन्स है। अब कौन से कॉइन्स है? तो दुनिया में सबको पता है भाई, बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, एडा, डॉट, मैटिक, रिपल, ट्रोन, शिबा, डॉगी वगैरह वगैरह वगैरह, सबको पता है। तो ये कॉइन कैसे? जेन्युइन है, चल रहे थे, ट्रेड हो रही थी, ट्रेड हो रही है और ट्रेड होगी। तो अगर एक्सचेंज चलते रहेंगे, ये कॉइन्स के अंदर दुनिया ट्रेड करती रहेगी, तो सिंपल सा जवाब है कि हमारा प्रोजेक्ट भी चलता रहेगा। सिंपल सा जवाब है। तो आपने आपकी जिंदगी में कुछ बैड एक्सपीरियंस किए होंगे, कुछ अगर आपके दिमाग में होगा तो वो क्लियर निकाल ले। रही बात जेन्युइन ट्रेड हो रही है नहीं हो रही है, तो जो इनोवेशन क्लब के 150 लोग, 150 टाइगर्स मलेशिया में इस हॉल में बैठे थे, किसी भी बंदे से पर्सनली मिलके, कॉल पे बात करके किसी भी बंदे से पूछ लीजिएगा, आपको जवाब क्या मिलता है? आपको जवाब वही मिलेगा जो मैं पिछले 6 माह से यहां बैठ के ये सारी चीजें देख के बार बार सिर्फ एक्सचेंज ऑन के बारे में बोल रहा था। वो बात आज संजय परदेशी को बोलने की अकेले को जरूरत नहीं है। आज इनोवेशन क्लब में ये चीज 150 लोग बोलेंगे। तो संजय परदेशी है जिनके पास एक्सचेंज ऑन का एक्सपीरियंस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का लाइफ कैसे रहेगा ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। शायद लोग समझ जाए, शायद, क्योंकि दुनिया में कुछ सवाल ऐसे होते हैं उसका जवाब सिर्फ वक्त देता है, लेकिन जब वक्त जवाब देता है ना दोस्तों, वक्त हाथ से निकल के जा चुका होता है। जब वक्त जवाब देता है तो वक्त हाथ से निकल के जा चुका होता है। बस आप लोगों के हिसाब से तय करें, आपको क्या लगता है और आपको क्या समझ में आता है। सिंपल। दूसरा, एक्सचेंज ऑन के अंदर जो आर्बिट्रेज हो रही है उसका एवरेज प्रॉफिट, मैं हर बार बोलता हूं, एवरेज 50% के लगभग आता है। अब मैंने ये पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, बाद में भी कहूंगा कि मार्केट के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से प्रॉफिट मेंटेन होता है। मिनिमम 30% हो सकता है, मिनिमम 80% हुआ है, 40-50% मिल रहा है। ओके, अब ये वेरिएशन क्यों? तो देखो, हम लोग नहीं जानते कि दुनिया में कौन सा बंदा कौन से कंट्री में बैठा है
और उसकी जरूरत के हिसाब से वो कौन से एक्सचेंज पे कौन सा कॉइन कितने का बाय करेगा, हम नहीं जानते। हमें यह नहीं पता कि हिंदुस्तान में बैठा हुआ कौन सा बंदा उसकी जरूरत के हिसाब से कौन सा कॉइन कौन से एक्सचेंज पे कब और कितना सेल करेगा। लेकिन बोर्ड को जब इस क्रांति को जब ये दो चीजें, एक बायर और एक सेलर जब मिल जाता है, तो वो उसका काम करता है और उस क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट मेंटेन होता है। तो ये प्रॉफिट किसी के हाथ की बात नहीं है। लेकिन लेकिन ये याद रखना, हमारा क्रांति, हमारा प्रोजेक्ट उतना प्रॉफिट हर महीने जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा, जितना कोई ट्रेडर 24 घंटे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठ के प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाएगा। ये दावा है, ये वादा है, ध्यान रखना। आपको पता है कि मार्केट में ट्रेडिंग करके मंथली मैक्सिमम, और जिस महीने वो प्रॉफिट आ गया नेक्स्ट महीने जरूरी नहीं है क्या वो प्रॉफिट, वो ट्रेडर वो प्रॉफिट उतना मेंटेन नहीं। देख लो आप, मुझसे अच्छे जानकार हो आप, मुझसे ज्यादा क्रिप्टो, मुझसे ज्यादा ट्रेडिंग, मुझसे ज्यादा एमएलएम आप लोगों को समझ में आती है, तो एक बार चेक कर लो। मतलब कहने की बात यह है कि हमारा प्रोजेक्ट हमें उतना पैसा देगा जितना हम सोच नहीं सकते। लेकिन इसमें देखो प्लस पॉइंट क्या बना है, इनोवेशन क्लब की खासियत है, माधव जी ने बनाई है वो एक्सेल शीट जो आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। जो नए लोग हैं शायद उन तक नहीं होगी तो उनके अपलाइन उनको दे देंगे, कोई इशू नहीं। क्या किया है, एक एक्सेल शीट बनाई है माधव जी ने $5,000 की, नो डाउट $10,000 की भी है, $1,000 की भी है और $1,00,000 की भी है। ओके, उसके ऊपर एक बार नजर मारे आप लोग, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। $5,000 की जो एक्सेल शीट है उसके ऊपर गौर से एक बार नजर मारे। देखिए, सिंपल कैलकुलेशन कर ले, आम पेपर पेन ले ले कि आपके पास $5,000 है, आप मैन्युअली क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं किसी एक्सचेंज पे, ठीक है। माइनस ले लेते, तो आप 24/7 कंटिन्यूसली लगातार 2 साल कंप्यूटर पे बैठे हो, आपके लैपटॉप पे बैठे हो, $5,000 आपने लिए हुए हैं और लगातार 2 साल आप ट्रेड करो, लगातार कितना प्रॉफिट मेंटेन कर पाओगे एक पेपर पे लिख के तो देखो, लिख के तो देखो। नहीं होगा सेम प्रॉफिट हर महीने, क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि बीटीसी, देखो सारा क्रिप्टो जो है वो बीटीसी को फॉलो करता है, सारी क्रिप्टो की जो करेंसीज है वो बिटकॉइन को फॉलो करती है। बिटकॉइन ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद जब स्टेबल होता है फिर उसके बाद सारे मूव होते हैं। बीटीसी जब नीचे आता है तब सारे नीचे आते हैं। ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, ये पता ही नहीं है उस बंदे को कि मार्केट कब ऊपर जाने वाली है और कब नीचे आने, पता ही नहीं है। तो फिर अगर ये पता नहीं है तो प्रॉफिट कैसे मेंटेन होगा, कैसे कर पाएगा प्रॉफिट मेंटेन? क्यों? तो बीटीसी अगर $1,10,000 टच करता है और उस वक्त ऐसा लगता है कि अभी बुम, अभी गया, ये $2 लाख चला जाएगा, $1.5 लाख चला जाएगा, बीटीसी उसी वक्त आप सोते रहते हो और नीचे $87,000 पे आ जाता है, कैसे करोगे ट्रेड? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने $5,000, एग्जांपल ले रहा हूं, $5,000, कोई $50 से भी कर सकता है, वो तो जिसकी उसकी मर्जी है और जिसकी उसकी अपेक्षा से, जिसकी उसकी इच्छा से करता है बंदा, जरूरत के हिसाब से करता है, जरूरत विजन के हिसाब से करता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता है, उसके ड्रीम फुलफिल करने के हिसाब से करता है। आज तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे ने, सुनना मेरा वर्ड, मुझे नहीं लगता क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी बंदे ने कि किसी के घर पे जाके कनपट्टी पे बंदूक लगा के बोला होगा कि उमर खान सर मेरे घर आए, मेरे कनपट्टी पे बंदूक लगाई उमर सर ने और मुझे बोला संजय जी अगर आपने एक्सचेंज ऑन में $5,000 का पैकेज नहीं लिया तो मैं आपको गोली मार दूंगा। ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला। हर बंदे ने हर बंदे को सिर्फ समझाने की कोशिश की है, वही समझाने की कोशिश की है जो उसको समझ में आया, नो डाउट। तो मैं $5,000 का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर $5,000 को आप अगर बाइनेंस पे लेके जाते हो और आपके हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से ट्रेड करके देखते हो, तो एक बार पेपर पे लिख के देखो कि 2 साल में आपको
मतलब 5 लाख रुपए बोलता हूं मैं INR में, हमारे सारे हिंदुस्तानी बैठे हैं, मैं बोलता हूं 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए के कितने बनेंगे देख लो एक बार। और मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे 500 से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने ये ट्राई ऑलरेडी किया होगा पहले, ऑलरेडी किया होगा। वो बात अलग है, किसी ने 15 दिन किया होगा, किसी ने 1 माह किया होगा, कोई 1 साल से कर रहा होगा, शायद कोई 5 साल से कर रहा होगा, आई डोंट नो। आप मुझसे बेहतर जानते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो 5 लाख रुपए के 2 साल में कितने बनते हैं, ये आपके पास एक्सपीरियंस है। और जो एक एक्सेल शीट बनाई है इनोवेशन क्लब के लिए, बहुत मेहनत से बनाई है माधव जी ने, बहुत, 1 घंटे में 1 दिन में नहीं बनी वो चीज। तो उसको अगर आप देखोगे, अगर 50% भी आता है, जो एक्सेल शीट में लास्ट में जो फिगर दिख रही है ना, $5,000 के एक्सेल शीट की बात कर रहा हूँ, $1 लाख के भी है नो डाउट, तो उसका अगर 50% भी 2 साल में आता है ना, माय डियर फ्रेंड्स, यकीन मानो, इतना पैसा क्रिप्टो में पैसा लगा के आराम से सुकून से सो के अपने काम करके इतना पैसा कोई बंदा नहीं कमाता, कोई बंदा नहीं कमाता। और ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्रांति है, ये पॉसिबल है। मैं पहले भी बोला 10 मिनट पहले कि किसी का भी आईडी ओपन करके देख लो, अगर कोई नया बंदा है तो उसने टेस्टिंग के लिए, एक एक्सपीरियंस के लिए $100 का आईडी लगा के देख लो, महीना भर वेट करो, 2 महीना वेट करो, 3 महीना वेट करो, एक्सपीरियंस करो, देखो क्या होता है, सिंपल सा। और ये तो एक्सेल शीट बनाई है सिर्फ $100 के पैकेज पे। आप लोगों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है कि कंपनी उमर सर एक्सचेंज ऑन के अंदर $100 से लेके $1 लाख तक के सारे पैकेज ओपन करने जा रहे हैं, सारे पैकेज। बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है आप लोगों को। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बोलता हूं, मतलब खुशी महसूस करता हूं मैं वो चीज को जब मैं दिल में लाता हूं। सोचो, आज के डेट में जब एक $100 का पैकेज बंदा लगाता है और सिर्फ बैठा रहता है, तो उसका पैकेज एवरेज मेरे हिसाब से 3 महीने में लगभग 90 या 100 दिन में क्लोज हो जाता है $180 आके। राइट और रॉन्ग? कोर मेंबर बताइए जरा प्लीज, सही कह रहा हूं कि नहीं? राइट है सर, राइट है सर, राइट है। यस सर, बिल्कुल सही। यस सर। बराबर। हाँ देखो, तो मतलब सबके पास एक्सपीरियंस है, सबने ले एक्सपीरियंस कर लिया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले दिन 10 सब्सक्रिप्शन, 20 सब्सक्रिप्शन, 50 सब्सक्रिप्शन, 100 सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट किया था। आज मुझे खुशी महसूस होती है कि इन्होंने जिन्होंने इनिशियल स्टेज पे ये पैकेज बाय किए थे $5,000 और $10,000 लगा के, इनकी सबकी प्रिंसिपल निकल चुकी है। वो भी सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, विथ प्रॉफिट आईडी बाहर है, वो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस उनके पास है। अगर आपके जानने वाले में इनोवेशन क्लब में किसी बंदे के हैं तो आप एक बार, जो आपकी सुपर अपलाइन है इनोवेशन क्लब के जो कोर मेंबर्स है, इनके पूछ के एक बार आईडी ओपन करके देख लो। तो कहने सर की बात कल अब ये है। सर कल एक हाँ, बंदे ने मुझे बोला यस सर, कि हाँ सर। जब दुनिया एंटर हो रही है ना तो हम एग्जिट हो रहे हैं, मतलब हमारा प्रिंसिपल निकल चुका है। यस सर, यस सर, वही कह रहा हूं मैं, जी वही जी। वही मुझे मतलब ये फीडबैक आते हैं, इसलिए मुझे मतलब खुशी महसूस हो रही है इस चीज के। तो अब बात लेते हैं कि आज अगर $100 का पैकेज है और वो $180 पे फ्लैश आउट हो रहा है 90 दिन में। चलो मैं आपको आज एक एहसास दिलाने की कोशिश करता हूं। सोचो माय डियर फ्रेंड, सोचो, जिस दिन $1 लाख का पैकेज ओपन होगा, सोच रहे सिर्फ, और वो पैकेज क्लोज भी 90 दिनों में ही होगा। प्रॉफिट ऑफ रेशियो सेम है, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम 30%, मैक्सिमम 80%, एवरेज 40 to 50%। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज किस लिए कम ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट जैसी वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी होती है, उस हिसाब से प्रॉफिट ऑफ रेशियो मेंटेन होता है, सिंपल सी बात है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, सोच के देखो कि जिस दिन $1 लाख का पैकेज ओपन हो गया, बहुत जल्दी आप लोगों को ये होने वाला है, खुशी मिल, मतलब वो न्यूज मिलने वाली। एक सेकंड, अरे बार बार मैसेज कर। सर मीटिंग में हूँ, मीटिंग खत्म होने के बाद कॉल कर रहा हूँ आपको। यस यस।
तो वो भी पैकेज 3 महीने में क्लोज होगा। चलो हम इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा बड़ा चढ़ा के आलस लेके सोचते हैं कि भैया $1 लाख वाला पैकेज 6 महीने में क्लोज होगा। एग्जाम्पल समझना है सिर्फ आपको अभी कि आर एक्सचेंज ऑन में क्या ताकत है, यह समझना है। अब जिस दिन $1 लाख का पैकेज सॉरी ओपन हो गया, चेतन सर ने, नितिन लाड़े जी ने, रमेश कुलकर्णी जी ने, मोरे साहब ने, डॉक्टर उदय सिंह पाटिल ने, सबने, मतलब जो सारे कोर मेंबर्स है हमारे, इन्होंने $1 लाख के पैकेज ले लिए। सारे लोग लेंगे, बहुत सारे लोग लेंगे। अब मैं एक बात लेता हूं कि एक एग्जाम्पल XYZ पर्सन है और उसने $1 लाख का पैकेज लगाया, ठीक है, क्योंकि चेतन सर की जो हॉलैंड नेदरलैंड की जो टीम है, मिस्टर राजदीन, वो बंदा तो कभी $1 लाख के नीचे पैकेज लगाता ही नहीं है, मतलब उसकी टीम भी वैसी है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि XYZ बंदे ने $1 लाख का पैकेज लगाया। अब उसका पैकेज क्लोज हुआ 6 माह में, 6 मंथ, अभी 3 महीने में हो रहे हैं, देखो सोचना है अभी आपको सिर्फ। तो 6 माह में पैकेज क्लोज हुआ और $1 लाख क्या है उसको $3 लाख। $1 लाख क्या है उसको $3 लाख। उसने क्या किया, 6 माह बाद उसकी $1 लाख निकाल ली और $2 लाख डाले, $2 लाख का पैकेज बाय किया और उसके 6 माह बाद उसके हो गए $6 लाख। तो 1 साल में $1 लाख 6 महीने के अंदर निकालने के बाद उसके डॉलर बचे। सोचो अब इस पॉइंट को। तो $6 लाख को हम 12 महीने में डिवाइड करते हैं। मैं 6 महीने का ले रहा हूं पैकेज क्लोजिंग का, समझना है मेरी पॉइंट को आपको। तो 12 महीने में $6 लाख डिवाइड किए तो एवरेज पर मंथ कितने डॉलर आए चेतन सर उस बंदे को? हेलो। कितने डॉलर आपकी आए? आवाज आपकी आवाज आवाज ब्रेक हो रही है सर, आवाज। तो मुझे बोला करो अगर आवाज ब्रेक हो रही तो मुझे समझ में आए। आवाज से प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो उस बंदे को आए $50,000 पर मंथ। सोचो, $50,000 पर मंथ। तो अब उसने अगर $6 लाख उसको 1 साल के मिले, तो क्या लगता है आपको 1 लाख पे 6 लाख महीने का आर्बिट्रेज में, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी टेक्निकल एनालिसिस, विदाउट एनी टीम, कहां पे देखा आपने? सोच के देखो। तो कहने की बात यह है कि उस एक्सेल शीट को अगर किसी बंदे ने फॉलो कर लिया तो 2 साल में बहुत अच्छे पैसे कमाएगा, जिसकी वजह से उसकी सारी जरूरतें, सारे सपने, सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बंदे ने सिर्फ $1 लाख का पैकेज ले लिया, तो मैंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से कैलकुलेशंस करके देखो, 2 साल का 1 लाख के $6 लाख बने। तो उस $6 लाख में से अगर मैंने $1 लाख निकाल लिए तो पहले 6 माह में प्रिंसिपल निकल गई और दूसरे 6 माह में मतलब 12वें महीने में $1 लाख का प्रॉफिट लिया। तो मैं क्या सोचूंगा कि मैंने 1 लाख पे 1 लाख कमाया 1 साल में, और दूसरी साल जब $5 लाख का पैकेज लगाऊंगा तो पहले 6 माह में कितने होंगे आप खुद समझदार हो। फिर उसमें से कितने निकालूंगा और लास्ट वाले 6 माह में मैं जितने डालूंगा उसके 24वें महीने में कितने होंगे आप खुद सोच के देखो। और फिर 24 महीने का हिसाब लगाना कि 24वें महीने में आपको पर मंथ एवरेज क्या मिला। दुनिया में कहीं नहीं मिलता दोस्तों, वो वाला फिगर 24वें महीने में मेंटेन होगा। हाँ, $1 लाख का पैकेज 2 तरीके के बंदे लगा पाएंगे जब कंपनी स्टार्ट करेगी, इस पैकेज को ओपन करेगी। कौन से 2 तरीके के? जिसके पास बहुत पैसा है, जैसे मैंने राजदीन का नाम लिया चेतन सर की टीम से, इस तरीके के इनोवेशन क्लब में बहुत सारे हैं। यहाँ पे मीटिंग में बैठे विमल भाई, शैलेश भाई, इनके पास खुद के पास ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, नो डाउट। बात चल रही है 2 कैटेगरी के लोग उस वक्त इस मौके का फायदा उठा पाएंगे। पहला वो जिसके पास खुद के पास बहुत पैसा है और वो पैसे से पैसा बनाना जानता है, और दूसरी कैटेगरी जो आज टीम वर्क करके, बड़ी टीम बना के, मेहनत करके खुद का आईडी सेट करेगा, बस वो बंदा। तीसरा कोई नहीं। ध्यान रखना,
मतलब आज अगर कुछ बंदे सोच रहे हैं ना कि आज इतना प्रॉफिट है, मतलब कुछ लोग, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इन लोगों को देख के कि कुछ लोग डेली का बोट का प्रॉफिट डेली सवेरे देखते हैं कि आज बोट ने कितना दिया। मुझे हंसी आती है, मतलब अभी भी हंसी आ रही है मुझे कि वो डेली का प्रॉफिट देखते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको एक्सचेंज ऑन समझा ही नहीं है। आज देख रहे हो आप, आज मैं आपको 24वें महीने में एक्सचेंज ऑन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 24वें महीने में आपके पास क्या होगा, और आप 24 घंटे का देख रहे हो। तो आपका फोकस क्लियर करो, आपका विजन क्लियर करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि आप वो तकदीर वाले हो कि जिसको ये प्रोजेक्ट सही समय पे भगवान ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, उमर सर ने, आपके अपलाइन ने आपको सही समय पे दिया है। सोचो, ये बहुत नसीब की और तकदीर की बात है कि आपको ये प्रोजेक्ट ऐसे समय पे मिला है जहां पे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप टीम बिल्ड करके आपका $1 लाख वाला पैकेज मेंटेन कर सकते हो। आपके पास अगर पैसे हैं तो आप कंपाउंडिंग करके 2 माह में आपकी सारी जरूरतें कंप्लीट कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। ये ताकत, ये पावर एक्सचेंज ऑन के अंदर है, और आप तकदीर वाले हो कि आपके पास ये चीज मिली है। मैंने अभी अभी कहा आधा घंटा पहले कि मैं बहुत तकदीर वाला हूं, मैं बहुत लकी हूं कि मैंने इस प्रोजेक्ट को उस लेवल पे देखा है कि आज अगर कोई बंदा देखने की कोशिश भी करे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट बन चुका है। मैंने उसको पैदा होते हुए देखा है, मैंने उसको बनते हुए देखा है, मैंने उसको रेंगते हुए देखा है, मैंने उसको हंसते हुए देखा है, मैंने उसको रोते हुए देखा है। अभी रोते हुए का मतलब बता देता हूं, नहीं तो कोई शायद गलत ले ले, कि जब वो ट्रेड करता था, जब टेस्टिंग पीरियड चल रहा था, तो कुछ कुछ ट्रेड माइनस में जा रही थी। तो माइनस में कैसे जा रही थी और उसके वो सोल्यूशन कैसे निकाला, उसको मैं कहता हूं कि मैंने इस प्रोजेक्ट को रोते हुए देखा है। तो सोचो माय डियर फ्रेंड कि ऐसा प्रोजेक्ट हमारे पास है जिससे हम आज का नहीं, 1 हफ्ते का नहीं, 1 महीने का नहीं, अगर 24 महीने का प्लानिंग दिमाग में लेके चले तो 24वें महीने में हर बंदे के घर में, हर बंदे की टीम में खुशहाली, खुशियां, पैसा, आनंद, सुख, सब कुछ होगा। क्योंकि इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। अगर आपको कोई बंदा मिल गया और उसने कहा कि यार मैं तो बहुत लकी हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं लकी हूं, ठीक है, उसने कहा कि यार मैं तो बहुत लकी हूं, मैंने 2010 में बिटकॉइन ₹1000 का एग्जाम्पल ले लेते, ₹1000 का लिया था, और उस वक्त मुझे मेरे पापा ने, कुछ भी उसके पास एग्जाम्पल है, मेरे पापा ने बोला था कि बेटा ये 50,000 ले ले, बाइक ले ले। और मैंने सोचा नहीं यार, क्या करे बाइक लेके, उसके ऊपर खर्चा है, उसकी कीमत तो घटती जाएगी। मैंने उस वक्त 50 BTC लेके रखे थे। ऐसा अगर बंदा आपको मिल गया, क्या सोचोगे आप उसके बारे में? क्या सोचोगे? अरे यार, क्या लकी यार ये, ₹1000 का बिटकॉइन मिला इसको, इसके पास 50 बिटकॉइन है इसके पास। सोचोगे कि नहीं? माय डियर फ्रेंड, आज से 24 महीने के बाद यही सोच आपके प्रति लोगों की होगी। ये ध्यान रखना, कोई अलग अजूबा नहीं होने वाला है एक्सचेंज ऑन में, कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है। सिंपल अपॉर्चुनिटी उसको मिली, उसने ग्रैब की, हमें मिली, हमने ग्रैब की, सिंपल। तो कहने की बात यह है कि एक्सचेंज ऑन का फ्यूचर, आने वाले समय के पैकेजेस और वो बनाई हुई एक्सेल शीट अगर आप फॉलो कर ले, टीम बिल्डिंग पे ध्यान दे दे, ध्यान रखना, आप सोच नहीं सकते इतना पैसा आपके पास आने वाला है, सोच नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आने वाले समय में कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज करने वाली है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को लोग, दुनिया सर पे लेके नाचेगी, खुशियों से नाचेगी, और उस वक्त टीम स्पीड से बिल्ड होगी और आपका लेवल इनकम स्पीड से डेवलप होगा। उसकी वजह से आपके पैकेजेस बढ़ते जाएंगे और उसकी वजह से आप जल्द से जल्द $1 लाख के पैकेज पे पहुंचोगे। सिंपल है। आज मैं अगर यहाँ पे कोर मेंबर को पूछ लूं, मेरे इनोवेशन क्लब के किसी भी, कि भैया जब 14 तारीख को रात को आपने पैकेज लगाए थे तो कितने पैकेज से शुरुआत की थी? तो सबने पैकेज से शुरुआत की थी 10 पैकेज से, किसी ने 5, किसी ने 10। अगर उनको पूछे कि आपके कितने पैकेजेस हो चुके हैं और अभी एक्टिव है, तो सबके मोर देन 100। मतलब 3 महीने के अंदर
मल्टीप्लाइड बाय 10x पैकेजेस सबके हो, मैं कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा वो है। तो ये अगर 3 महीने का ट्रेलर है ना, तो पिक्चर तो अभी बाकी है मेरा दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। कहने की बात यह है कि आप सब लोग टीम वर्क पे फोकस करें। इतना ध्यान रखिए कि आपके टीम में आया हुआ हर बंदा, हमारे इनोवेशन क्लब में आया हुआ हर बंदा उस लेवल को, इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे जिस लेवल पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस लेवल पे ये प्रोजेक्ट है। अपने इनोवेशन क्लब में आया हुआ हर एक बंदा एक विजन के साथ आए, उसको पता हो खुद को, उसको खुद को पता हो कि वो भले ही एक सब्सक्रिप्शन से आया हो, लेकिन उसको पता हो कि उसके पास 24 महीने के अंदर इतना पैसा जरूर आएगा। उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैंने अगर इतनी टीम बिल्ड कर ली तो मेरे पास इतने पैसे जरूर आएंगे। इस लेवल पे उस प्रोजेक्ट को आपको, आपकी टीम को, हर एक बंदे को समझाना है। मैंने पहले कहा, दुनिया में कोई किसी के गनपट्टी पे बंदूक रख के क्रिप्टो लेने नहीं लगाता। हर एक बंदा समझाने की कोशिश करता है। मैं क्या कर रहा हूं पिछले 1 घंटे से, मतलब 15 मिनट छोड़ दो, 5 घंटे से क्या कर रहा हूं? समझाने की कोशिश ही कर रहा हूं भाई, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दुनिया में हर बंदा सिर्फ समझाने की कोशिश करता है। अब उसके चश्मे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से देख रहा है, और उसके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से सोच रहा है। लेकिन बात वही है, जिसने 1,000 रुपए में एक बीटीसी लिया था उसको आज हम लकी बोलते हैं, हमको भी लकी बोलेंगे। मैं तो आज ही बोलता हूं अपने आप को लकी, मेरे इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर को लकी बोलता हूं। हम लोग लकी है तो लोग भी बोलेंगे। तो कहने की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की लाइफ, टीम वर्क, एक्सेल शीट और आने वाले समय में ओपन होने वाले सारे पैकेजेस और उसकी पावर अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो मान के चलो कि आप जीत गए हो। आज ही, आज ही जीत गए हो आप, आज ही जीत गए हो आप। क्योंकि क्रिप्टो में पैसा है या नहीं, मुझे आप लोगों को, यहां पे बैठे हुए 900 लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मुझसे बेहतर तो यूट्यूबर समझाते हैं कि बीटीसी कितने पे था, कितने पे चला गया, इथेरियम कितने पे था, कितने पे चला गया, कितने जाने वाला है, कितना नीचे आने वाला है। मुझसे अच्छा तो यूट्यूबर समझाते हैं भैया आपको, और मुझसे ज्यादा विश्वास उन्हीं पे है। तो फिर अगर उन पे विश्वास है, उनका समझ में आता है, तो ये तो तय है कि क्रिप्टो में लोगों ने पैसा बनाया है, बना रहे हैं और बनाएंगे। हमको सिर्फ उसी बारात में शामिल होना है, कुछ नहीं करना है। लोगों ने यूट्यूबर को फॉलो करके ट्रेडिंग की, हमें एक्सचेंज ऑन के ऊपर छोड़ के ट्रेडिंग करना है, रिलैक्स में। सिंपल, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, क्रांति है भाई, क्रांति। तो कहने का मतलब यही है कि एक्सचेंज ऑन के बारे में मैं जितना भी बोलूं, जितनी भी तारीफ करूं, मैं थकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। मेरी एनर्जी जितना बोलते जाऊंगा उतना कॉन्फिडेंस लेवल और उतनी एनर्जी मेरी हाई होती जाएगी, कम नहीं होगी। क्योंकि उस प्रोजेक्ट के बारे में जो मुझे पता है, बस मुझे ही पता। कोशिश की है हर वक्त मेरे कोर मेंबर्स को, इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर्स को भी कोशिश करता हूं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, इस तरह से समझाने वाला अपलाइन अगर मुझे मिल जाता, मैं उस बारे में अनलकी हूं कि मेरे पास अपलाइन नहीं है। इस बारे में मैं थोड़ा सा अनलकी हूं कि मेरे पास अपलाइन नहीं है। तो अगर मिल जाता, कसम से बोलो, इतिहास रच देता मैं, इतिहास, इतिहास रच देता। और इतिहास रचा है एक्चुअली इनोवेशन क्लब ने, नहीं ऐसी बात नहीं है। इनोवेशन क्लब का इतिहास हर वक्त रचा हुआ है, हर वक्त रिकॉर्ड ब्रेक इतिहास बना है इनोवेशन क्लब का, क्योंकि सिस्टम है इनोवेशन क्लब के पास, प्लानिंग है इनोवेशन क्लब के पास, डेडिकेशन है इनोवेशन क्लब के पास, और सबसे इंपॉर्टेंट विश्वास है इनोवेशन क्लब के पास। तो मैं मेरे इनोवेशन क्लब को तो कई बार दिल से थैंक यू कहता हूं, और मैं उनके प्रति वो सारी भूमिका निभाने की पहले दिन से कोशिश कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। अब लास्ट पॉइंट 2 मिनट में बता दूं कि ये एक्सचेंज ऑन हमारे बीएफआईसी और बीएलवी को
आसमान छूने लगाने वाला है। आसमान मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सोचोगे और प्राइस ऐसा वैसा, वो नहीं कहने का मतलब। आसमान छूने का मतलब एक डेफिनेशन होता है कि भैया वहां पे सेटिस्फेक्शन हो। आसमान छूने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी 9th फ्लोर पे रह रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ से उठो और आसमान जाके छू लूं, वो नहीं। आसमान छूने का मतलब कि वहां पे एक सेटिस्फेक्शन हो। सेटिस्फेक्शन क्या हो? हम लोगों को पता है कि बीएफआईसी की प्राइस मैक्सिमम क्या गई थी, अगर वो दोबारा वहां चली जाए तो मेरे लफ्जों के हिसाब से हमने आसमान छू लिया। जो थर्ड आईटीओ में कंपनी ने प्रेजेंट की थी, मार्केट में चल रही थी, आज अगर वो तो मेरे हिसाब से आसमान छू लिया। क्यों छू लिया? क्योंकि बीएलबी लोगों के बने भी तो है, जिन्होंने 1 लाख लिए थे उनके 2 लाख 3 लाख बने हैं। तो कहने का मतलब वो प्राइजेस वहां चली जाए तो आसमान छू ली जाएगा और ये एक्सचेंज ऑन करेगा। हाँ, अब सवाल है सर कब करेगा, जल्दी बताओ। हम इस यही सुनने के लिए मीटिंग में आए हैं, है ना? 900 में से 200-300 लोग तो ऐसे ही होंगे कि सर यही सुनने के लिए आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं एग्जांपल देके समझाना की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ पाए तो। एक 10 साल का लड़का है और उस 10 साल के लड़के के ऊपर मोरे साहब ने 50 किलो का गेहूं का कट्टा उसके कंधे पे रखना चाहा। मोरे साहब का एग्जांपल दे रहा हूं। मोरे साहब ने रखना चाहा क्योंकि मोरे साहब फार्मर है, बहुत बड़े फार्मर है, तो रखना चाहा। तो क्या लगता है वो बच्चा चलेगा कट्टा लेके? उठेगा ही बता, नहीं, वो तो चलेगा कैसा? उठेगा ही नहीं। बराबर, उठेगा नहीं। मोरे साहब ने वही कट्टा उसी बच्चे के कंधे पे 8 साल के बाद रखा। कितने 8 साल के बाद बच्चा चलेगा? आपका चलेगा आवाज नहीं आ रहा था। सर, चलेगा। यस, चलेगा चलेगा चलेगा। चलेगा सर, चलेगा। चले गए। वो बच्चा 8 साल के बाद मतलब 18 साल के होने के बाद अगर वही कट्टा लेके चलता है तो क्यों चलेगा? क्योंकि उसके अंदर ताकत आ गई। ताकत आ गई सर। करने के लिए एक समय का हमें इंतजार करना पड़ा, राइट? तो सेम है कि हमारे एक्सचेंज ऑन के अंदर जब ताकत आएगी तो बीएफआईसी का कट्टा और बीएलवी का कट्टा लेके जब एक्सचेंज ऑन चलेगा तो बीएफआईसी और बीएलवी आसमान छुएंगे। अगर समझ में आई तो समझने की कोशिश करो, और वो दिन दूर नहीं है। तो माय डियर इनोवेशन क्लब, मेरे तरफ से काफी है, इतना ही। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैंने जो बातें रिपीट की, आज तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। एक्सचेंज ऑन का फ्यूचर कैसे डिपेंड है आप खुद सोच ले। एक्सेल शीट, और जब $1 लाख का पैकेज ओपन होगा तब ये चीजें और टीम वर्क अगर आप समझ गए तो मुझे लगता है कि आज से 24वें महीने में, मतलब आज रात को ही, कि फैमिली को, अपने आप को, अपने बच्चों को यह विश्वास दिलाएंगे कि 24 महीने में हम इस मकाम पे होंगे। कैसे? जैसे उमर सर ने मुझे 2 साल हम ऐसा एक्सचेंज लाने जा रहे हैं कि दुनिया में ऐसा एक्सचेंज नहीं है। मैं सोचता था सर आएंगे तो देखेंगे, अभी पहले यही निपट लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर बोलते थे, उनका विजन क्लियर था, उनका ड्रीम क्लीन था, उन्होंने कर दिखाया। आज किसी के पास नहीं है आर्बिट्रेज का प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म क्रांति, आज सिर्फ हमारे पास है, इनोवेशन फैक्ट्री के पास है। तो कहने की बात कि वो जैसा उन्होंने उस वक्त सपना दिखाया था, आज हम प्रैक्टिकली उसको लाइव कर रहे हैं, सोच रहे, देख रहे, महसूस कर रहे, डेली विड्रॉ ले रहे, कैश कर रहे। सेम लाइक दैट, सेम लाइक दैट। आज आपका ड्रीम, आपका फोकस क्लियर कर लो कि आपको 24 महीने में 24 करोड़ रुपया कमाना है, 12 करोड़ कमाना है, या फिर जो फॉर्मूला मैंने दिया है 5 लेवल पे 3000 लोगों की टीम बना लो माय डियर फ्रेंड्स, मोर देन 100 करोड़, मोर देन 100 करोड़। इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर से फिर से वो फॉर्मूला पूछ लेना, क्योंकि ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो यकीन मानो दोस्तों, आने वाले समय में आप आपके घर के, आपके एरिया के, आपके रिश्तेदारों में, आपके गांव के, आपके शहर के हीरो रहेंगे, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज सही वक्त में मिली है। आप लकी रहोगे उन लोगों के लिए क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटीज
ग्रैप्स की है। तो मेरे तरफ से क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर्स बात करें, प्लीज। सर गुड इवनिंग, नमस्ते। गुड इवनिंग कुलकर्णी साहब, नमस्ते। मलेशिया से आने के बाद बहुत सारे टीम, बड़े बड़े टीम बैठ चुके हैं। वेरी कल गुड। भी कल भी मेरे ख्याल से 10,000 के 3 आईडी से मेरी टीम में। वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया का भी स्टार्ट हो चुका है और स्वास्थ्य के भी कल 2 है 10,000 के, ठीक है सर। और बाकी ओके। 24 सब लोगों का काम स्टार्ट है। और कोल्हापुर का भी बहुत यस। जोर से काम स्टार्ट हुआ है। जो ओके। मलेशिया में जो आपने रिप्रेजेंट किया ना सर, कंपनी और हम लोगों को, वो आज भी आपकी जो बातें हैं दिल में अभी भी याद है। मैं और मेरे साथ जो भी थे ना, सब लोगों को यही है कि संजय सर क्या है, संजय परदेशी क्या है। क्योंकि मेरे साथ जो आए थे सब नए लोग थे सर, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है सर। ओके। हम लोग बोलते थे हम कोर मेंबर है, संजय सर ये है वो है। लेकिन उधर लोगों ने जो आपका ताकत देखा, जो कंपनी में आपका रुतबा देखा, लाजवाब सर। इससे इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। लोग बहुत खुश हैं, थैंक ठीक यू। है सर। नहीं, थैंक आपके लिए यू। थैंक यू सर। आपने आपने हम लोगों को पिछले 3 महीने पहले क्या था हमारी जिंदगी, आज क्या है, नो डाउट। 4 बरस पहले भी कुछ नहीं था। तभी ने आपको हमको बोला था बीएफआईसी क्या है, टोकन से हमने स्टार्ट किया था। आपने हमको संवारा था, फिर से और एक बार आपने हमको संवारा है। आपके हम लोग शुक्रगुजार हैं और हम लोग करेंगे सर, इस बार ऐसा धमाका करेंगे, दुनिया को दिखा देंगे कि एक्सचेंज ऑन क्या है, ठीक है सर। थैंक यू सर, लव यू, यस टेक यस। केयर। ओके सर, थैंक ओके, यू नमस्ते कुलकर्णी सर। साहब। थैंक यू। यस सर, हेलो सर, आवाज आ यस रही है? सर। हाँ हाँ, आवाज आ हेलो। रही। हाँ हाँ हाँ, मोरे साहब बोलिए। हाँ, देखो सर, अभी आप तो दुबई में इनोवेशन क्लब के लिए मेरे हिसाब से 6 महीने प्लस, मतलब ज्यादा दिन हो गए आप बैठे हो। यस। तो पहले तो उसके लिए मेरे टीम से और पूरे इनोवेशन क्लब से आपको धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू और मोरे साहब। जैसा दिन जा रहा है ना वैसा मजा आ रहा है। मतलब जो क्रांति यस। क्रांति, बहुत क्रांति करके दिखा रही है। और इस मीटिंग में बैठे हुए सभी को मैं ये यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी अभी सर ने भी बोला और मैंने भी सबको समझाया सवेरे से कि आज लोग बोल रहे हैं कि यार आज का इनकम कम आया। लेकिन वो ट्रेड के ऊपर है ना। ना कोई हमें यहाँ सही है। फिक्स दिया है कि आपको 2% या 4% या 5%, ऐसा नहीं अरवा है। अरवा जब अरवा ट्रेड, थोड़ी है। अरवाई थोड़ी है। ये हमारी क्रांति हमें इनकम जनरेट करके दे रही है। ना कोई यस। यहाँ आपको फिक्स बोल के दे दिया है कुछ कि भाई आपका इतने दिन में और ये ऐसा 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 कुछ नहीं है। तो अब बात समझने यस। की है, समझो मेरे फ्रेंड्स। तो सर देखो सर, अभी काम करने में तो मजा आ ही रहा है। और आने वाले दिनों में तो मतलब सब हवा में उड़ के काम करेंगे लोग। बहुत मजा आ रहा है। यस। थैंक यू सर, यस थैंक यू। यस यस यस। थैंक यू। यस डॉक्टर साहब। सर, यस। आवाज आ रही है सर? यस यस, आ रही है आवाज। हेलो। सबसे पहले सर आपका थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे आवाज ब्रेक हो रही है डॉक्टर साहब, आवाज ब्रेक हो रही पूरा। अभी आ रही है? है। हाँ अभी आई। हेलो। हेलो। हाँ। ओके। यस यस। जो आप जो हमारे नेशन क्लब के लिए 6 महीने से वहाँ पे रुके हैं दुबई में, और आपने आपके सामने जो रोबोट जो एक्सनॉन का जो बना आपके सामने बना, आपने जो कंप्यूटर सामने 6 महीने से आप देते चल रहे, इसलिए थैंक यू। जो आप इनोवेशन क्लब के लिए जो कर रहे हो, आज तक कोई सिस्टम में ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा अप्लाई नहीं है जो कर नहीं सका है, क्योंकि इसलिए आपको थैंक्स करना चाहता हूँ पहले मेरे इनोवेशन क्लब के थैंक पूरे यू। टीम से। बराबर। थैंक यू। और जो आपने जो प्लानिंग दिया है, वो प्लानिंग से पूरा काम चल रहा है हमारा, और बढ़िया से लोग यहाँ पे अचीव भी कर रहे हैं। और जो मलेशिया का जो एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया से लेवल में लोगों का एक्सपीरियंस रहा। और बहुत लोग वहां से आने के हम्म। बाद वो इतने सोच भी नहीं सकते, हम्म। इतने बढ़िया से काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं आने वाले समय में हम्म। हम कम से कम हमारे 10 CR 100 CR हमको कमाना ही है। ये उनका वो प्लानिंग हो चुका बिल्कुल। है। और 100% अपने को मालूम है, प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोजेक्ट कहीं ना 10 साल तक इस प्रोजेक्ट की लाइफ है। हाँ, ज्यादा लाइफ है, पर बिल्कुल। 10 साल में बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 साल तो ओके। बहुत बड़े हमारे लिए 2 साल ही काफी है हमारी लाइफ बनाने के लिए। काफी है। यस यस हाँ, यस। बस 2 साल ही इसको एक्चुअल बनाने के लिए पूरा क्लियर होने में जो और 2 साल लगने वाला है। और यस। इसमें और जो कुछ बाकी बाकी जो फीचर्स आएंगे हमको मालूम है। और फीचर्स आएंगे तब लोगों को अक्का अक्का रह जाएंगे सब लोग, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 एक्शन बनने जा रही है। ये आने वाले समय में यस। सब लोगों को पता चलेगा। यस। संजय सर, थैंक यू गुड यस। सर। मॉर्निंग। आपने संजय सर, थैंक यू, थैंक यू।
हाँ शेखर चलिए जी सर, बोलिए, एक कोई मिनट बंदा। तो थोड़ा नहीं नहीं, 2 मिनट सर, सॉरी उसके लिए। क्रिप्टो कैश के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिएगा मेरे को। हाँ चलो ठीक है, क्रिप्टो कैश कार्ड के बारे में बता देता हूँ मैं। अच्छा हो गया शेखर जी ने याद कर दिया। वो एक्चुअली मेरे जहन में था लेकिन निकल गया अभी, क्योंकि मैं ऐसे प्रोफेशनल मीटिंग्स नहीं लेता हूँ कि कुछ प्लान्स दिमाग में रखूं और मोटिवेशन बोलूं, ऐसा नहीं। मैं सिंपल लेता हूँ तो वो जहन से निकल गया। आप लोगों को, इनोवेशन क्लब को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बहुत जल्द विद इन 1 मंथ आप लोगों के हाथ में क्रिप्टो कैश कार्ड होगा, और आपका जो एक्सचेंज ऑन का इनकम होगा उस कार्ड में वो लोड होगा, और उस कार्ड को आप 200 कंट्री में यूज कर पाओगे। आपके कंट्री में, हमारे कंट्री में, हिंदुस्तान में आप उसको हर जगह, पेट्रोल पंप, शॉपिंग, एटीएम, सब जगह यूज कर पाओगे, और उसका कहीं पे भी कोई बैंक ट्रांजेक्शन नहीं होगा। और अगर आप लोगों को शायद समझ में आए ना आए, लेकिन इस क्रिप्टो कैश कार्ड को मैं प्रैक्टिकली यूज कर चुका हूं, या दुबई में मैंने वो ट्रांजेक्शन की हुई है। तो आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट को भी अगर कोई डाउटफुल देखता है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि 1 महीने में वो भी भ्रम टूट जाएगा लोगों का। जैसे मैं एक्सचेंज ऑन के बारे में बताता था पहले, तो शायद लोग विश्वास नहीं करते थे, कुछ लोग, और वो विश्वास नहीं करते थे। इसी का रिजल्ट और इसी का नतीजा है कि इनोवेशन क्लब के 150 लोग मलेशिया में थे और उन लोगों के 10 लोग भी नहीं थे जो विश्वास नहीं करते थे। तो सेम है कि यहाँ पे क्रिप्टो कैश कार्ड में जो, तो आपको कभी भी विड्रॉ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को उसको सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा क्रिप्टो कैश कार्ड कर पाएगा। यस। सर नमस्ते। नमस्ते। बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्लान प्रेजेंट किया, बहुत मजा प्लान आया। प्लान प्रेजेंट किया मैंने। जो भी कैलकुलेशन जो भी आप बता रहे हो वो सब लोग इनोवेशन क्लब के सब लोग सुन रहे हैं और उस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। और आपका यस। कॉन्फिडेंस, आपका जो जोश देख के भी हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कम समय में बहुत कुछ मिलने वाला है। और अभी जो यस। एक्सचेंज ऑन हमारा चल रहा है सर, बहुत खुश है सब लोग। और आने वाले समय में भी, यस। अभी तो एक्सचेंज ऑन शुरू भी नहीं हुआ, तो इतना मजा आ रहा है, यस। इतना लोग पैसा कमा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि जो हम बोलते हैं कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारा जो कंपनी रहेगा इनोवेशन फैक्ट्री, वो 100% रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। यस। और हमारा इनोवेशन यस। क्लब पूरी दुनिया को दिखा देगा कि जो ग्रुप की ताकत क्या रहती है। उस हिसाब से भी यस। आपका जो गाइडेंस से हम काम कर रहे हैं, उस हिसाब से मजा आ रहा है। दुनिया का पहला लीडर ऐसा देखा है जो कम्युनिटी के लिए, हमारे डाउनलाइन के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, डेडिकेट कर रहा है। और 6 महीने से आज पिछले वहाँ पे रह रहे हो, और हमें जो आप जो कैलकुलेशन दे रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। और हमें ट्रस्ट भी है और गर्व भी है आपके ऊपर कि जो आप हमारे अपलाइन ऐसे मिले हैं। बहुत मजा आ रहा है सर। तो आने वाले समय में थाईलैंड के ट्रिप में भी बहुत बड़ा धमाका होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डाउट आज नहीं है। टीम में एक्साइटमेंट बहुत बढ़िया तरीके से है। और लोग जो खुश है, लोगों के घर में जो पैसा आ रहा है, उसमें से हम इनोवेशन क्लब के लीडर भी खुश है। और आप जो कैलकुलेशन दे रहे हैं उस हिसाब से सब लोग काम कर रहे हैं। तो अभी फिर से एक बार इनोवेशन क्लब का नाम थाईलैंड में घूमेगा और वो सब थाईलैंड देखेगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यस। इतने सारे यस। लोग थाईलैंड में आ रहे हैं। तो मैं तो टेंशन में आ रहा है, इनोवेशन क्लब के सारे लोग रहेंगे उसमें। तो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से सर है। और कैलकुलेशन भी यस। बहुत बढ़िया तरीके का रहा। और सर आने वाले समय में जो भी अभी जो $500 का, $1000 का पैकेज आएगा और उसमें जो धमाका होगा, बहुत बढ़िया तरीके से रहेगा सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम आपके साथ है यस। और पूरी दुनिया को दिखाई देंगे कि इनोवेशन क्लब का ताकत क्या है। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका थैंक दिया। यू। थैंक यू नितिन सर, थैंक यू। माधव जी आप कुछ कहेंगे? माधव जी ऐसे कम बात करते हैं इसलिए पूछना पड़ता है उनको। आज की मीटिंग का होस्ट बात करेगा? चलो ये चेतन भी सर क्रांति प्लीज। है। होस्ट होस्ट आप है। ये भी क्रांति है। सर आप होस्ट हो। सर आप होस्ट हो, माधव जी होस्ट नहीं है। अच्छा माधव जी ने मुझे बन दिया। ये चेतन सर ने सही कहा, ये भी क्रांति है। यस चेतन सर, चेतन सर प्लीज आप बात करें। जी जी सर जी। वो क्या नाम से अभी लाडे सर कह रहे थे ना कि बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किया। मुझे आता तो नहीं है लाडे इसलिए सर मैंने पूछा एक्चुअली, मैंने कब किया। नहीं नहीं, वो लाडे सर एक्चुअली प्रोडक्ट बेस से है ना, तो उनको प्लान प्रेजेंटेशन ही
से ही लोगों को समझाना पड़ता है, तो उनके दिमाग में वही रहता है प्लान प्रेजेंटेशन, कुछ मोटिवेशन भी दें तो प्लान प्रेजेंटेशन, तो इसलिए उन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन बोला। ओके ओके ओके, नाइस। तो बात ऐसी है सर कि हम्म थैंक यू वर्ड एक बहुत छोटा वर्ड होता है। लोगों के चेहरे पे, लोगों के दिल में जो खुशी होती है ना, जो हम्म। लोगों के चेहरे पे जो खुशी नजर आती है, वो हमारी सबसे बड़ी इनकम होती है। यस हम यस। किसी को एक छोटा सा थैंक यू बोल के कि थैंक यू सो मच, ये सब आपकी वजह से हुआ, बट अगर वो खुश नहीं है तो फिर वो थैंक यू कोई काम का नहीं है। लेकिन काम का अगर नहीं है, उसके राइट। चेहरे पे, उसकी फैमिली के चेहरे पे अगर वो खुशी है जो हम देखना चाहते हैं, और वो उन लोगों के चेहरे पे खुशी है, तो वो सबसे बड़ी इनकम है। और उसके आगे थैंक यू भी छोटा पड़ जाता है। तो सर वो लोगों के चेहरे पे, वो लोगों की फैमिली के चेहरे पे वो नजर आने लग गया है अब। यस तो यस ये सबसे यस बड़ी इनकम है। यस। वापस से वही एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत हो हाँ। चुकी है उस नज़ारे की, और इस बार तो ये नज़ारा थमेगा नहीं, क्योंकि कुछ, वो कहते हैं ना कि प्लान ही अलग है, इस बार डिफरेंट है। कोई कॉइन नहीं है, कोई टोकन नहीं है, क्योंकि कॉइन टोकन यस डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो यस। वो वाली बात नहीं है। तो इस बार ये जो लोगों की इनकम है, लोगों की दुआएं हैं, ये बंद नहीं होगी, रुकेगी नहीं, ये चलती रुकेगी ही नहीं। जाएगी। यस यस यस। यस यस। कल एक बंदा मिला मुझे, हम्म तो इनोवेशन फैक्ट्री में है, काफी टाइम से इनोवेशन क्लब में भी है। तो हम्म। वो कह रहा, सर ये लोग है ना, बार बार जाके फिर वापस आ जाते हैं, पंगा क्या है इनका? क्योंकि जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म है, तो फिर ऐसा बाउंस बैक मारते हैं ये लोग कि मार्केट को हिला के रख देते हैं। तो यस। सर मुझे ऐसा लग रहा है इस बार जाएंगे नहीं, लेकिन मतलब दौड़ते दौड़ते ये कुछ ऐसा और करेंगे कि सारा है ना, एरोप्लेन ही बन जाएगी इनोवेशन फैक्ट्री। मतलब कुछ और यस। धमाका भी कर सकते हैं ये लोग। तो मैंने कि भाई वो तो हो सकता है, इनोवेशन फैक्ट्री कहती है हमेशा कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री के पिछले प्रोजेक्ट को इनोवेशन फैक्ट्री के आने वाले प्रोजेक्ट ने बीट किया, तो कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि उमर सर एक बात बोलते हैं, मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। दिमाग दिमाग में नहीं, राइट। तो मैं तो रियल सर, में मजा ये आ रहा जो है लोगों एक्सचेंज ऑन को जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना, 6 महीने के बाद, को। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो इतनी हंसी आती है मुझे, इतना खुश होता हूँ मैं, इतना मोटिवेट होता हूँ मैं, कि मेरे पास वर्ड ही नहीं है समझाने को किसी को। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो लोग, वो एक्चुअली डिपेंड करता है ना आपका नजरिया कैसा है, आप कहाँ तक की सोच रहे हो। आप यस। ये सोचो ना कि 4 साल पहले हम क्या थे, इनोवेशन फैक्ट्री में आए उसके बाद हमारी लाइफ में कितना बदलाव हुआ, और पिछले 1.5 साल में हम कहाँ थे, लेकिन लास्ट 2 मंथ में आज हमारी पोजीशन क्या है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है वो इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से हो रहा है, उमर सर की वजह से हो रहा है। और नो डाउट, अगर आप जैसे, मैं तो अपलाइन क्या बोलूं, अपलाइन ऐसे होते नहीं है, अपलाइन हमेशा खुद का देखते हैं, तो आप अपलाइन नहीं हो, आप एक एज ए, मतलब वो कहते हैं ना कि गार्जियन हो, जो अपने साथ में जो लोग हैं आपके साथ में, उन लोगों के लिए मतलब कितने सेक्रीफाइस किए हैं, वो किसी से मतलब कहने की जरूरत नहीं है, वो सब लोगों को पता है। तो ऐसे अपलाइन, मतलब ये जो ये बिजनेस है, इसमें हम अपलाइन अपलाइन डाउनलाइन की बात करते हैं, बट आप वो अपलाइन हो नहीं, आप एक अलग, आ, आपके लिए एक अलग दर्जा है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री में कंपनी के डायरेक्ट बहुत लोग थे, वो किसी ना किसी के अपलाइन थे, उन्होंने वो अपलाइन वाला काम किया। समझे सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस यस यस, समझ गया हूँ, समझ रहा तो हूँ। अपलाइन यहाँ पे, वो अपलाइन वाली बात ही नहीं रही यहाँ पे, मतलब चैप्टर ही अलग हो गया है वो। तो रियल में सर वर्ड आपके लिए कम है, कितना भी कोई कुछ बोले तो वो वर्ड कम है। बस यही है कि इनोवेशन क्लब की पूरी अ, जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से वो सब लोग आपके लिए दिल से दुआएं करते हैं। कुछ हैं चुनिंदा 1-2% लोग, या एक दो थैंक यू। लोग बोल लें, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो लोग सब जगह रहते हैं। वो एक्चुअली वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों में मेंटली डिस्टर्ब बोलूंगा, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। लेकिन बाकी की जो कम्युनिटी है वो दिल से आपको बहुत दुआएं देती है, और ये सबसे बड़ी इनकम है हमारी। और आपने यस। देखा होगा कि कभी भी जो आपकी कल मैरिज एनिवर्सरी थी,
तो इतने मैसेजेस कभी भी नहीं आए होंगे जो आपको कल आए। यस तो यस कल लोगों की बहुत सारी दुआएं आपको मिली हैं, सब लोगों ने ये दुआएं की हैं यस कि नेक्स्ट जो मैरिज एनिवर्सरी हो वो आपकी मतलब बहुत अच्छी वो दिन रहे, और आप दोनों यस अ, आप और भाभी जी दोनों एक साथ रहें, और वो आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट एनिवर्सरी हो। तो सर यस यस सल्यूट है आपको, नेक्स्ट एनिवर्सरी बस ऐसे ही नेक्स्ट आप करते एनिवर्सरी रहें। बेस्ट बेस्ट रहेगी। लेकिन ये पहली एनिवर्सरी थी मेरी की जो मैं मेरे वाइफ के साथ नहीं था। तो वाइफ बोल रही थी कि आपने मुझसे शादी की है, इनोवेशन क्लब से शादी की है, बोले जो इस एनिवर्सरी को बोलो आया ग्रेट था मैन। मेरे साथ नहीं। वो तो अब हमारी उनको यही बोलना पड़ेगा। मैं कल शायद टीम के साथ बात कर रहा था या किसी बंदे से बात कर रहा था, मैंने कहा, भैया हमारी दूसरी बीवी इनोवेशन फैक्ट्री हो गई है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये आप लोगों का प्यार जी, है। थैंक यू। नेक्स्ट कोई बात करना चाहता है कोर मेंबर, या मीटिंग क्लोज करें? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। मेरे हर मैरिज एनिवर्सरी पे सुरेश सुरवाडे सर हर साल बुके लेके घर पे आते हैं। कल मैं नहीं था, फिर भी वो उनके वाइफ के साथ मैडम को लेके घर पे गए और मैडम ने मेरे वाइफ को बुके दिया, और हर साल की तरह उन्होंने दोस्ती कल भी निभाई। ये सुरवाडे सर के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक सबके सामने दिल से थैंक यू। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुरेश आज सलवाड़े सर, रियल में दिल से थैंक थैंक यू यू कि मीना जी, आपने थैंक यू, थैंक मतलब यू। वो जो परंपरा थी जो आप हाँ, हमेशा करते थे वो उसको जिंदा रखा, और घर पे वो फील नहीं होने दिया आपने। तो रियल में थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं अपने इनोवेशन क्लब के जो कोर मेंबर है उनका रिप्रेजेंटेटिव करके वहां गया था। थैंक यू, थैंक हाँ, यू। थैंक यू सर। हाँ, ना कि सुरेश सुरवाडे सर गया था अपने कोर मेंबर की तरफ से, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव करके मैं वहां गया था। आज की मीटिंग के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर ने जो भी आज बताया है, आज यहाँ जो भी हम्म 800-900 लोग जो भी थे, तो रियली हम्म उनके लिए आज बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और सर ने एक बहुत अच्छा वर्ड आपके लिए यूज किया कि आप हमारी अपलाइन नहीं है, तो आप हमारे गार्डियन हैं, और गार्डियन यानी पेरेंटिंग कर रहे हैं आप। और इसीलिए हम सब यानी जैसे पेरेंट बच्चों के लिए जब करता है तो बच्चे क्या कर सकते हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। तो हम दिल से आप के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी उम्र के लिए दिल से दुआ करते हैं। और आप जो भी यहाँ बताते हैं, जैसे कि आपने एक्सपो बताया, एक्सचेंज ऑन का जो प्रोजेक्ट फॉर एवर चलेगा, ये इतना डिटेल समझाया। फिर क्रांति यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ क्रांति, ये जो आपने बताया। यस और जो भी यहाँ आता है वो जरूरत और विजन लेके जब आएगा, तो ये खातरी है कि आपका डाउनलाइन वो कितने भी नीचे रहे, वो यहाँ से कम 1 CR 2 CR कमा के ही बाहर निकलेगा। क्योंकि आपका ये स्पीच, मैं तो ये स्पीच बोलता हूँ, क्योंकि आप कभी भी कोई प्रिपरेशन प्लानिंग या ऐसा प्रेजेंट नहीं करते, आप जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, इसीलिए वो डायरेक्ट यस हमें इतना अंदर जाके महसूस होता है कि हमें ऐसा लगता है कि उसी समय यानी हम रोक भी नहीं सकते खुद के लिए। मैं तो बहुत बार एक पेन और कागज लेके बैठता हूँ, डायरी में बहुत सारा नोटेट करता हूँ। और सर मैं एक बात आपको दिल से बोलता हूँ कि मैं टोटली आपका डुप्लीकेशन करता हूँ। मैं जब भी मेरी जूम मीटिंग लेता हूँ, मैं जैसे ही आपका जो नोट मेरे सामने रहता है, उसे मैं रिकाउंट करता हूँ, उसे मैं दोहराता हूँ। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि आप एज अ टीचर, एज अ पेरेंट एंड एवरीथिंग इज मिस्टर परदेशी सर। थैंक यू इसीलिए सर, थैंक यू। हाँ, तो अभी ये तो बात नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि नाम में ही क्रांति है तो क्रांति ही होने वाली है। और उमर सर ऑफ के बारे कोर्स। में तो मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि जैसे आपने जो बोला, वो मैं एक एक लाइन में ऐसा बोल सकता हूँ कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी जो देमसेल्व्स, दूसरों की राइट। मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करता यस, है। थैंक यू सर, बिल्कुल। आपने मुझे बोलने की यहाँ संधि दी। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू। और कोई कोर मेंबर बात करना चाहता है? सर एक बात और, आ, हाँ सर। जो लोगों को ऐसा लगता है कि यार इंटरनेशनल के तो हर प्रोजेक्ट में इशू आते हैं, इशू तब नहीं होते, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर कोई समझ सके कि अब हम्म एक्सचेंज ऑन किन लोगों के हाथ में है, तो अभी एक नया फीचर आया है केवाईसी का। यस। इतना स्मूथ है सर, मतलब ऐसा स्मूथ केवाईसी का ऑप्शन या प्रोसेसिंग मैंने कहीं नहीं देखी। विद इन 1 मिनट में
अप्रूव्ड, यस वेट भी नहीं करना पड़ता। तो यस इसका मतलब ये है कि बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे अपडेट हो रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा हफ्ता 10 दिन में कि कोई भी इश्यू बचेगा नहीं। यस, सही कहा आपने। और कोई कोर मेंबर बात करना चाहता है? हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि थैंक्स लाऊं कहाँ से और बोलूँ कैसे, क्योंकि सर जो अभी आपने जो फील कराया है, मलेशिया टूर हो या इससे पहले भी जो जो भी कुछ हुआ है, ये बुझी हुई लोगों को सर फिर से आपने जिंदा कर दिया है। कि लगता था कि अभी तो सब खत्म हो चुका है, लेकिन सर आपके साथ में रहने के बाद में तो वो एक उम्मीद कहीं ना कहीं तो थी कि नहीं अच्छा होने वाला है। तो सही में सर दिल से बोल रहा हूँ कि आप हो तो सब कुछ है सर। अरे नहीं, ऊपर वाला है सबके साथ, साईं बाबा है नहीं सबके नहीं साथ, सर, सबका अच्छा होने वाला है। ऊपर वाला तो है सर, लेकिन उसके लिए भी कोई मीडिएटर होना चाहिए। मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाता हूँ, आपको मालूम है, लेकिन जो भी एक दिल से अल्फाज निकलते हैं वो बोलने की कोशिश करता हूँ। तो रियली सर, दिल से थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू। और कोई कोर मेंबर? चलो ठीक है, मीटिंग शुरू होके मतलब अब 1.5 घंटा हो चुका है। आप लोगों का भी वक्त कीमती है, आज संडे की इवनिंग है, शायद आप लोगों के कुछ मीटिंग्स के प्लानिंग्स हो गए, गेट टुगेदर्स होगा टीमों के साथ। तो आज की मीटिंग हम यहीं रुकाते हैं। ऐसी मीटिंग इनोवेशन क्लब की हर बार होती रहेगी, नो डाउट, बट मुझे उतनी जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि कोर मेंबर उनकी मीटिंग कंटिन्यूअसली करते हैं। और डॉक्टर साहब ने उनके ग्रुप टेस्ट डिजाइन किया है, लैपटॉप, बाइक, मोबाइल। चेतन सर ने उनकी टीम के लिए टूर डिजाइन किया हुआ है। मोरे साहब का उनके ग्रुप के लिए दुबई कॉन्टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है। अब बहुत जल्दी कुलकर्णी साहब उनके ग्रुप के लिए करने वाले हैं। तो इनोवेशन क्लब में ये सारी चीजें हमेशा होती आ रही है, होती रहेगी। और नो डाउट अब आने वाले समय में मेरे तरफ से इनोवेशन क्लब के लिए बहुत बड़ा धमाका कॉन्टेस्ट का आने वाला है। तो सबको थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक यू सर।